नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, ये जनरल साइंस का एक कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो पटवार और वीडियो जो एग्जाम है 2025 उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसमें जो एमसीक्यूज हम करेंगे वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मानव शरीर जो है उसका परिचय क्या है। मानव शरीर एक जटिल जीव प्रणाली है जो कई अंगों और तंत्रों से मिलकर बना है। ये लगभग 206 हड्डियों और 600 से अधिक मांसपेशियों, 50 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, हृदय और फेफड़े सब एक साथ काम करते हैं। अब मानव शरीर की कुछ प्रमुख तंत्र यानी सिस्टम्स को हम समझते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे अवयवों में तोड़कर शरीर में ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। मुख्य अंग जो इसमें होते हैं, मुख होता है, मुख से ग्रसनी जिसे फेरिंक्स बोलते हैं, वहां से अन्ननली, आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर गुदा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है पाचन तंत्र का, यानी जो खाना हम खाते हैं उसका प्रोसेस होने का पूरा ये सिस्टम रहता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम रोटी खाते हैं तो उसमें जो मौजूद स्टार्च है वो छोटी आंत में जाकर के ग्लूकोज में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा तंत्र है शरीर के अंदर वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं रक्त संचार तंत्र। ये शरीर के सभी भागों में रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। और इसमें जो मुख्य अंग शामिल है, हृदय है, रक्त है, धमनियां है और शिराएं हैं। एग्जाम्पल के लिए, चोट लगने पर जो खून निकलना, ये रक्त संचार तंत्र की कार्य प्रणाली का हिस्सा है। दोस्तों, अगला जो तंत्र होता है वो है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। और मुख्य अंग होते हैं इसमें नाक, श्वास नली और फेफड़े। उदाहरण के लिए, सांस लेना और छोड़ना फेफड़ों की मदद से ही होता है। तो ये पूरा इसका सिस्टम रहता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा अगला तंत्र है शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर, वो है मूत्र तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मुख्य अंग इसमें गुर्दे यानी किडनीज, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। एग्जाम्पल के लिए, मूत्र के रूप में शरीर से यूरिया, जो एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से ये तंत्र बाहर निकालता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। शरीर की सारी गतिविधियों को ये नियंत्रित करता है। सोचने, महसूस करने, प्रतिक्रिया देने में भी ये सिस्टम मदद करता है। इसमें मुख्य अंग होते हैं मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, तंत्रिकाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप गर्म चीज को छूते हैं तो आप तुरंत हाथ उठा लेते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया ही है जो कि हमारा नर्वस सिस्टम इसको संचालित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, हम देखते हैं जो हमारा अगला तंत्र है शरीर के अंदर, मानव शरीर में, वो है आपका प्रजनन तंत्र। इसको अगर देखें तो नए जीवन के निर्माण में ये सहायता करता है। पुरुष प्रजनन अंग जो होते हैं वो होते हैं वृषण और शुक्राणु वाहिनी। महिला प्रजनन अंग में डिम ग्रंथि यानी ओवरीज और गर्भाशय यानी यूट्रस। एग्जाम्पल के लिए, एक महिला के शरीर में जो बच्चा होता है वो गर्भाशय में ही डेवलप होता है। दोस्तों, अगला जो हमारे शरीर का जो महत्वपूर्ण सिस्टम है उसके अंतर्गत होता है मांसपेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। ये गति और बल उत्पन्न करने में
मदद करता है। 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। पहली है आपकी कंकाल तंत्र मांसपेशियां जो स्वेच्छा से चलती है। दूसरी है हृदय मांसपेशियां जो केवल हृदय में होती है। तीसरी है चिकनी मांसपेशियां जो आंतरिक अंगों में होती हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए देखें तो हाथ उठाने में जो कंकाल मांसपेशियां हैं वो काम करती है। अगर हम हाथ को उठा रहे हैं तो ये समझा जा सकता है। अब अगला जो महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है वो हमारे शरीर के अंदर है ग्रंथियां और हार्मोन। मानव शरीर में जो ग्रंथियां और जो हार्मोन है उनके सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं दोस्तों। इन ग्रंथियों में सबसे पहले प्यूटिटरी ग्रंथि जो कि वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है जिसका कार्य होता है शरीर की ऊंचाई बढ़ाना, हाइट बढ़ाने के लिए। थायराइड ग्रंथि ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि चय अपचय को नियंत्रित करता है। अधिवक्र एड्रिनल जो कि एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करता है जो डर तनाव की स्थिति में कार्य करता है। अग्नाशय पेनक्रियास जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि शुगर नियंत्रण का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग है उनमें त्वचा, बाल और नाखून। त्वचा जो है शरीर की सबसे बड़ी इंद्रिय है। ये शरीर को संक्रमण और तापमान से बचाती है। उदाहरण के लिए गर्मी में पसीना आना शरीर को ठंडा करने की प्रक्रिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो शरीर को ठंडा किया करता है हमारी जो त्वचा जो इंद्रिय है वो। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं जो अगला महत्वपूर्ण शरीर का सिस्टम ऑर्गन है वो है इंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन्स। इन इंद्रियों का काम क्या है वो देखते हैं। आंख का काम है देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, जीभ का स्वाद लेना, त्वचा का है स्पर्श आदि महसूस करना। एग्जाम्पल के लिए जीभ पर नमक रखने पर खारा स्वाद महसूस होता है तो ये इंद्रियों का काम होता है। जीभ एज ए इंद्री जो है स्वाद लेने का जो काम करता है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानव शरीर जो है एक अद्भुत मशीन है जिसमें विभिन्न तंत्र परस्पर जुड़े हुए होते हैं और हर तंत्र की अपनी खास भूमिका होती है। इन सभी को समझना न केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी तक हमने कुछ जो बेसिक सारी चीजें पढ़ ली जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मानव शरीर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हमने समझ लिए। अब इन पे बेस्ड जो 50 एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं तो उनको देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो इसका सही जवाब है 206। एक्सप्लेनेशन यही है कि एक वयस्क जो मानव शरीर होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। बच्चों में अधिक होती है, लगभग 270 होते हैं, लेकिन कुछ हड्डियां बाद में आपस में जुड़ जाती हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मानव शरीर में तो इसका सही आंसर है फीमर। फीमर जो है वो हड्डी जांग में होती है और शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से वो है कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है तो ये है इसका सही आंसर गुर्दे में होता है। किडनीज में जो है शरीर में अपशिष्ट को छान कर रक्त को शुद्ध करते हैं और उसे मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है तो इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को शरीर में ढोता है और उसमें आयरन होने के कारण रक्त लाल दिखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है
तो अब हम वन लाइनर करते हैं बिना ऑप्शंस के। मस्तिष्क को सुरक्षा देता है खोपड़ी, स्कल जो होती है। अगला प्रश्न है कि रक्त शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? अभी हमने पढ़ा कि किडनीज। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ग्रंथि की बात करें तो यकृत है, हड्डी की बात करें तो फीमर है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चंस हैं जो कि त्वचा किस प्रकार की इंद्रिय है? तो एक स्पर्श इंद्रिय है, टच सेंस ऑर्गन है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। अगला जो प्रश्न है कि शरीर का जो थर्मोस्टेट है वो क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है कि इंसान के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टेपस, जो कि कान में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा अंग इंसुलिन स्राव करता है? अग्न्याशय से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं कि खून में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? प्लेटलेट्स। दोस्तों अगला जो प्रश्न है कि रक्त में सफेद कणिकाएं क्या करती है? ये शरीर की रक्षा करती हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुंह से शुरुआत होती है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पटवारी वीडियो सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं और यही रिपीट होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। अगला प्रश्न है शरीर की शक्ति का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन का संबंध किस ग्रंथि से है? थायराइड ग्रंथि से। मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा अंग शरीर के विषैले पदार्थों से बचाता है? यकृत, लीवर। हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद, 2 निलय। दोस्तों नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं अगले। तो अगला प्रश्न है कि शरीर में ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से मिलती है? फेफड़ों से। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दे यानी किडनी में। कौन सी इंद्रिय ध्वनि को पहचानती है? कान। दोस्तों ये बहुत ही साधारण दिखने वाले क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। नाड़ी की सामान्य दर क्या होती है? 72 बार प्रति मिनट। खून के कौन से घटक रोगों से लड़ते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। अगला प्रश्न है कि लीवर किस पदार्थ का निर्माण करता है? तो ये पित्त का निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है दोस्तों। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग है छोटी आंत। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और भागो प्रतिक्रिया देता है? एड्रेनलिन। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार की मांसपेशियां होती है? 3, कंकाल, चिकनी, हृदय की मांसपेशियां। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिकाएं हैं? आरबीसी। थकावट का कारण बनने वाला रसायन कौन सा है? लैक्टिक एसिड। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। कौन सी ग्रंथि शरीर की अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला जो प्रश्न है, कौन सा हार्मोन शुगर नियंत्रित करता है? इंसुलिन। मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? यकृत में। दोस्तों रक्त मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है? अस्थि मज्जा, बोन मेरो। कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है? अधिवर्ग ग्रंथि। मनुष्य की आंख में इमेज कहाँ बनती है? रेटिना में।
अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में कौन सा तंत्र सबसे तेज प्रतिक्रिया करता है? तंत्रिका तंत्र। शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। सबसे बड़ी आंत कौन सी है? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।